साधु के पास जाए या मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाए या सत्संग में आए, भागवत में आए, तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर को जमीन पे छूना चाहिए लेट कर। तो भिखारी नारद मुनि के करीब गया, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं किया। शिष्टाचार है, करना चाहिए, नहीं किया। करना चाहता था, लेकिन जब नीचे देखा तो उसको दिखी चींटियां। अभी चींटियां तो हर जगह पे होती है, जंगल में तो ज्यादा ही होती है। वो समझ गया अगर मैं दंडवत प्रणाम करूंगा तो मेरे शरीर के वजन से चींटी को तकलीफ होगा, इसलिए उसने अपने ऊपर का कपड़ा उतारा और बहुत नाजुक तरीके से सब चींटियों को साइड में किया और बाद में दंडवत प्रणाम किया। वो मृगारी जो 1 साल पहले हिंसक शिकारी था, हिंसा करता था, जानवरों को आधा मार के खुश होता था, आज इतना अहिंसक साधु बन गया, नॉन वायलेंट, कि एक चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। इतना परिवर्तन कैसे हो गया? क्योंकि एक शुद्ध भक्त नारद मुनि के सलाह से, गाइडेंस से उसने हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया। इतना शक्ति है हरे कृष्णा महामंत्र में कि हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। अगर आप में कोई गंदी आदत है या आपके परिवार में या पड़ोस में या मित्र में किसी को गंदी आदत है, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई मांस मछली खाता है, कोई झूठ बोलता है, कोई गुस्सा करता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई सुस्त है, कोई ज्यादा सोता है, कोई भी गंदी आदत है, उसको आप इस्कॉन हरिद्वार लेके आए, उसको बोलिए हरे कृष्णा महामंत्र जप कीजिए, भागवत पढ़िए, कथा सुनिए, शुद्ध भक्तों का सेवा कीजिए, उसका वो गंदी आदत चला जाएगा, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मनी बैक गारंटी। कोई भी व्यक्ति हो, उसका परिवर्तन हो जाता है जब वो शुद्ध भक्तों के संग में हरिनाम करता है। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन का पहला मंदिर उन्होंने बनाया न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर हिप्पीज थे। हिप्पीज सुना है? हिप्पीज वो अंग्रेज थे जो जवान लड़के लड़कियाँ थे, अमीर घर से थे, लेकिन रोड पे रहते थे, इतने उब गए थे अपने अमीर घराने से, और रोड पे ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, नंगे सोते थे, रोज अलग अलग स्त्री का संग करते थे। और ऐसे हिप्पीज को प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा महामंत्र से बड़ा सन्यासी बना दिया, शुद्ध भक्त बना दिया, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। तो हमारे जीवन में भी ये परिवर्तन हो सकता है। आप हरे कृष्णा महामंत्र करोगे तो आप जो भी हो आज एक बेहतर इंसान बन जाओगे, एक परिवर्तन आएगा, एक बेहतर व्यक्ति बन जाओगे, एक बेहतर, अगर आप पिता है तो बेहतर पिता बन जाओगे, माता है तो बेहतर माता बन जाओगे, बेहतर पति बन जाओगे, बेहतर पत्नी बन जाओगे, बेहतर मनुष्य बन जाओगे, और समाज में कुछ बेहतर काम करोगे। इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र रोज जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम मंदिर में जो वक्त है रोज 16 माला जप करते हैं, ठीक है? बहुत सारे दीक्षित भक्त हैं 16 माला के ऊपर जप करते हैं। एक माला मतलब 108 बार हरे कृष्णा महामंत्र, ऐसे 16 बार। तो आप अगर नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए 108 बार या 11 बार, 21 बार। जस्ट ऐड कृष्णा टू योर लाइफ। भगवान कृष्ण को अपने जीवन में जोड़िए, तो इससे हमारा जीवन में भक्ति शुरू हो जाए। तो मृगारी हिंसक शिकारी था, हरे कृष्णा महामंत्र करने से अहिंसक साधु बन गया, चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। पर्वत मुनि देखकर हैरान हो गए कि ये पिछले साल शिकारी था, कौन विश्वास करे? नारद मुनि बोले हैरान की बात नहीं है, जो भी भगवान का नाम लेता है उसमें सब देवताओं के गुण आ जाते हैं। फिर मृगारी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया कि मेरे कुटिया में आइए। एक गृहस्थ अपने घर में वैष्णव को स्वागत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उससे हमारा घर, हमारा किचन, हमारा परिवार, हमारा कमाई शुद्ध हो जाए।
तो अपने घर पे बुलाकर भिखारी ने दोनों के चरण धोए, चरणामृत अपने सर पे लिया, फल वगैरह दिया उनको, कीर्तन किया, डांस किया, सब बहुत अच्छा हो। फिर आखिर में बैठे तो नारद मुनि ने पूछा, भिखारी कैसा चल रहा है आपका जीवन, सब ठीक चल रहा है? बोला, हाँ गुरु जी सब कुछ ठीक चल रहा है, हम तुलसी महारानी के सामने रोज जप करते हैं और रोज आप डब्बा भेजते हैं, हमें मिल जाता है। नारद मुनि भेजते नहीं है, वो तो घूमते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, उनका कोई किचन या कैटरिंग सर्विस नहीं है या रेस्टोरेंट नहीं है। कौन भेजता है? भगवान कृष्ण। ये एक साधु और भगवान में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि साधु आशीर्वाद देके चला जाता है, फिर भगवान को नसीब में नहीं रहा फिर भी पूरा करना पड़ता है। इसके लोग साधु से आशीर्वाद मांगते हैं। कोई अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर से आशीर्वाद मांगते हैं, एक साधु गरीब है पेड़ के नीचे, उससे आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि एक शुद्ध साधु अगर मुंह से कुछ बोल दे, हमारे नसीब में नहीं है फिर भी भगवान पूरा करते हैं, नहीं तो इसकी बात झूठी हो जाएगी। इसलिए वैष्णव की सेवा करना चाहिए। तो भिखारी ने कहा, आप भेज देते हैं, पूरा हो जाता है, अच्छी बात है। फिर भिखारी ने कहा, गुरु जी मुझे कुछ बोलना है। तो हाँ बोलिए, क्या बात है? बोला, गुरु जी आप बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, रोज फुटबॉल लाइक करना पड़ता है मुझे, 2 का भेजिए, थोड़ा ही भेजिए। देखिए 1 साल पहले भिखारी सोच रहा था खाऊंगा कैसे, कहाँ से मिलेगा। अभी उसका परेशानी क्या है कि इतना सारा आ रहा है, बांटू कैसे। देखिए, क्योंकि भगवान के भक्त बनते। तो नारद मुनि खुश हो गए, बोले ये बहुत अच्छी बात है, भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए जो भगवान ने दिया उससे, और उसको आशीर्वाद देकर चले गए। तो जाते जाते पर्वत मुनि नारद मुनि को बोले, अरे आप तो पारस मुनि है। पारस मुनि क्या होता है मालूम है? पारस वो पत्थर है जो अगर लोहे को छुए तो लोहा सोना बन जाए। तो पर्वत मुनि, आप तो पारस है, भिखारी जैसे लोहे शिकारी को छुआ आपने और शिकारी खरा सोना वैष्णव बन गया। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था चालू किया है। ये इस्कॉन संस्था और उनके भक्त पारस है। पारस जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो हम भी खरा सोना बन जाते हैं, सज्जन व्यक्ति बन जाते हैं। इसके आपके शहर में इस्कॉन मंदिर है, तो आप उसे जरूर जुड़िए। अगर कोई नए हैं, मालूम नहीं है, तो आप हमारे भक्तों से एड्रेस ले लीजिए और उधर आइए, दर्शन कीजिए, मंगल आरती में आइए, संडे फीस्ट में आइए, फेस्टिवल में आइए, सेवा कीजिए तन मन धन से। तो इस तरीके से हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। ये मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है, और भक्ति करेंगे तो मनुष्य जीवन के बाद हम वापिस भगवान के धाम जाएंगे, मुक्ति हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। अगर मनुष्य जीवन मिस किया, भक्ति नहीं किया, तो अगला जीवन कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, गधा बनेंगे, चिड़िया बनेंगे, मछली बनेंगे, पेड़ पौधा बनेंगे, या पता नहीं कोरोना वायरस बनेंगे। उनका पॉपुलेशन बहुत हो गया है अभी, तो क्या फायदा है, मनुष्य जीवन वेस्ट हो गया। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कोई मौका मिला तो मौका का चौका मारता है, वेस्ट नहीं करता। तो हम सबको मौका मिला है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है अच्छे परिवार में, और भक्तों का संग मिला है, तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बहुत सीरियसली भक्ति करना चाहिए। और भक्ति करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग में हम भक्ति करें। तो ऐसा कार्यक्रम जब होता है तो उसमें भाग लीजिए। ये भगवद गीता है, तो स्टॉल पे उपलब्ध है, आप वो भगवद गीता लीजिए, रोज घर पे पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है, रोज भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्णा महामंत्र जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील नारद मुनि की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, भगवद गीता की जय। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आप हाथ उठाइए, आपको माइक दे देंगे।
हरि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरा एक सवाल है कि शुरुआत में कितनी माला करनी चाहिए? 16 माला। प्रारंभ में देखिए, जब मैं IIT में था तो मैं किताब पढ़ा और किताब में लिखा है मिनिमम 16 ग्राम, तो मैं 16 माला शुरू किया। ये तो अभी मुझे मालूम पड़ा कि 1-2 से भी चालू कर सकते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो 16 माला कीजिए, अगर नहीं जम रहा है तो 1-2 से कीजिए। जब प्रचार करते हैं तो सुविधा देते हैं 1-2 से चालू कीजिए। हमने तो किताब पढ़ा, प्रचार किसी ने किया ही नहीं, तो 16 से चालू किया, बच गया, किसी ने बिगाड़ा नहीं। तो मिनिमम 16 है, अगर 16 नहीं कर रहे हैं तो 1-2 से शुरू कीजिए और कुछ ही समय में 16 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है लेक्चर सुनने के समय या भगवद गीता से तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपके प्रश्न से सबको फायदा होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जब जब के मामले में नाम अपराध क्या होता है? हाँ, बैठिए। अपराध, अप मतलब ऑपोजिट, राग मतलब राधा रानी। तो जो जप है हरे कृष्ण महामंत्र, वो एक प्रार्थना है भगवान कृष्ण और राधा रानी से। तो ऐसा कोई काम करना जो राधा रानी के खिलाफ जाता हो, भगवान की भक्ति के खिलाफ जाता हो, उसको अपराध कहते हैं। ऐसे 10 अपराध है, 10 नाम अपराध है। पहला नाम अपराध है जो वैष्णव होते हैं उनकी निंदा करना, उनके बारे में बुरा भला कहना, क्योंकि वो लोग हरि नाम का प्रचार करते हैं और उनके हम अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तो वो अपराध है। वो भगवान कृष्ण और राधा रानी को पसंद नहीं है। दूसरा नाम अपराध है भगवान का नाम को देवी देवताओं के नाम के समान समझना, इक्वल करना, कि कोई भी नाम लो, दुर्गा, शिव, गणेश, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वायु, कृष्ण एक ही है, एक ही नहीं है। कृष्ण का नाम दिव्य है और देवी देवता इस भौतिक दुनिया के व्यक्ति, तो इनको इक्वल नहीं करना। तीसरा अपराध है गुरु की आज्ञा नहीं पालन करना, जिसने हरि नाम दिया है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना अपराध है। चौथा अपराध है जो पुस्तक होता है, ग्रंथ, शास्त्र, जो हरिनाम के बारे में लिखते हैं, उनका अपमान करना, निंदा करना, वो भी अपराध है। नेक्स्ट अपराध है जो हरिनाम है, उसकी जो महिमा है कि हरिनाम से पाप धुल जाता है, हृदय साफ होता है, उसको काल्पनिक समझना कि ये तो स्टोरी है, सच्ची नहीं है, वो अपराध है। छठा अपराध है हरिनाम का अर्थवाद, कि हरिनाम का कोई अपने ही दिमाग से मतलब निकालना कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, वो अपराध है। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाठ करना, कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करेंगे तो सब पाप चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, शाम को दारू पियो, दूसरे दिन 1 माला एक्स्ट्रा कर लो, ठीक हो जाएगा, ये अपराध है। आठवां अपराध है हरिनाम को कर्म करना, कि जो लोग कर्म कांड करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, वो अलग है और हरे कृष्ण महामंत्र अलग है, इसको इक्वल नहीं करना चाहिए। 9वां जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, जो असुर है, उनको हरिनाम का प्रचार करना, महिमा बताना, क्योंकि वो लोग और गाली देते हैं और अपमान करते हैं, उनका ही नुकसान होता है, तो उनको प्रचार नहीं करना चाहिए। 10वां नाम अपराध है कि रोज जप करते हैं और उसके बारे में सुनते हैं, फिर भी श्रद्धा नहीं होना, या फिर भी भौतिक आसक्ति होना, भगवान के नाम में आसक्ति नहीं होना,
वो अपराध है। और जो जप करते हैं वो ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे, वो भी अपराध है। कि जप करते करते मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो, इधर उधर बात करते हो, वो भी अपराध है। तो ये सब नाम अपराध है। तो हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपराध करेंगे तो हमको उनका प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन बिना अपराध के जप करेंगे तो हरिनाम का प्रभाव हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसका और डिटेल चाहिए तो आप हमारे किताबों में लिखा है, उस पर पढ़ सकते हैं, लेक्चर और डिवोशन भक्ति रसायन से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये तिलक लगाना और माला करना, दीक्षा लेना जरूरी है कि ऐसे घर पे कर सकते हैं? मतलब दीक्षित होना जरूरी है इसके लिए? तिलक लगाना अच्छी बात है, और उसे माला ले जाके माला करते करते तो उसके लिए दीक्षा होना जरूरी है? बता रहा हूँ, ये जो शरीर है ना, इसमें भगवान रहते हैं, तो ये शरीर मंदिर है। तो तिलक लगाते हैं, मंदिर का डेकोरेशन करते हैं। और ये तिलक जो है ना, ये 2 चरण है भगवान के, और ये तुलसी का पत्ता है। तो भगवान के चरण हमारे सर पे हैं, तो हमेशा हम सुरक्षित रहते हैं। और 10 लोग हमें देखते हैं तो उनको कृष्ण याद आता है, ये तो कृष्ण भक्त है, तिलक देखते हैं तो समझ जाते हैं। तो हम दूसरों को कृष्ण याद दिला रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो तिलक लगाना है। और घर पे माला जप कर सकते हैं। माला जप करने के लिए दीक्षा जरूरत नहीं है। हरिनाम प्रिय है, वो दीक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। बिना दीक्षा भी अगर कोई जप करेगा तो उसको फल मिलेगा। लेकिन बिना गुरु के, बिना किसी के शरणागत के कृष्ण की भक्ति करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई तो सिखाएगा ना हमें, फिर ही हम भक्ति करेंगे। तो दीक्षा से हम परंपरा में जुड़ जाते हैं, और जब हम परंपरा में जुड़ जाते हैं तो गुरु हमारा जिम्मेदारी लेते हैं हमारे भक्ति में सफलता के लिए। और कृष्ण के द्वारा जो हमें आशीर्वाद आना चाहिए वो गुरु के द्वारा आता है, और हम कृष्ण को जो सेवा करना चाहिए गुरु के द्वारा हम करते हैं। तो कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। कृष्ण खुद भगवद गीता में कहते हैं कि परिप्रश्न न सेवया, कि गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो तो मेरी भक्ति प्राप्त होगी। तो कृष्ण की भक्ति गुरु से प्राप्त होती है, वैष्णव से प्राप्त होती है, इसलिए दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा के पहले किसी ने जब चालू किया तो वेस्ट नहीं गया, उसको उसका प्रभाव मिलेगा। लेकिन दीक्षा लेके करेंगे, सीरियस भक्त करेंगे तो भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, माइक में बोलिए। मेरा है क्योंकि जैसे माला जब करना है तो हरे कृष्ण बोलना ठीक है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय? देखिए, हरे कृष्णा महामंत्र है और ओम नमो भगवते वासुदेव है, दोनों ही मंत्र सही है, गलत नहीं है। लेकिन मंत्र हमें गुरु से प्राप्त होता है, वही लेना चाहिए। सिर्फ पुस्तक से पढ़कर नहीं लेना चाहिए, टीवी में देखकर नहीं लेना चाहिए। तो हम जिस परंपरा में आते हैं, गौड़ीय परंपरा में, उसमें भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र दिया, तो हम वही आपको जप करने के लिए कहते हैं, तो आप वही कीजिए। ठीक है? हाँ जी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और अगर धर्म के बारे में जहाँ तक समझते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि धर्म रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है, और फिर गीता में भगवान ये कह देते हैं कि धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो बहुत लोगों ने अपने अपने धर्म बना दिए हैं, और बहुत लोग ऐसे धर्मों का पालन करते हैं जिसके कारण शरणागत नहीं होते हैं। तो वो सब धर्म भगवान ने कहा है छोड़ दो। फाइनल है भगवान के शरणागत होना। अगर भगवान के शरणागत नहीं हो रहे और कोई ड्यूटी कर रहे हो तो वो श्रम एवर ही केवलम, यूजलेस वेस्ट ऑफ लेबर। जैसे मान लो आप अपने पत्नी को कहते हो कि आज 7 बजे कार्यक्रम है, अच्छा तैयार हो जाना, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो आपने उनको 2 इंस्ट्रक्शन दिया, एक 7 बजे जाना है और दूसरा तैयार होना है, 2 इंस्ट्रक्शन दिया।
दोनों पति ने कहा, दोनों करना चाहिए। 6:45 आप देखते हो वो ठीक से तैयार हुआ नहीं है, तो आप क्या बोले, अरे तैयारी छोड़ो, लेट हो रहा है, चलो ऐसे ही चलो। तो आपने उसको श्रृंगार करना, त्याग करने को कहा, जो पहले बताया था करने के लिए वो त्याग करने का। क्यों? क्योंकि बड़ा काम बाकी है, श्रृंगार करते रहेंगे तो पार्टी में नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? तो जो भगवान का इंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग लेवल पे होता है। जो फाइनल है वो है समर्पण करना, शरणागत होना। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, बस मेरे पास आओ, मैं देख लूंगा। सब कुछ करके आओ, अच्छी बात है, लेकिन कौन करेगा? ये सब कुछ छोड़ दो, बस मेरे पास आओ, आई विल टेक केयर। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे पास आओ, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं आपके पापों से छुटकारा दिला दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, मैं आपको मोक्ष भी दे दूंगा, राइट? तो कभी बच्चे कोई घर का काम छोटा मोटा करते हैं, जमता नहीं है उनको, तो माता कहती है छोड़ो, इधर आ जाओ, मैं खाना खिलाती हूँ। किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी खाना तो खिलाना ही। तो भगवान हमको अच्छा मौका दे रहे हैं कि बस उनके शरणागति में आओ, सब हो जाएगा। और हरे कृष्ण बोलो। मेरा एक कॉमन सा प्रश्न है, जब भी हम भक्ति के लिए भगवान के सामने बैठते हैं, उसी समय हमें और दुनिया के विचार आने लग जाते हैं, तो कि नहीं आने चाहिए? इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? इससे कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, अगर आप जेल में हो और जेल के सब नियम अच्छा पालन कर रहे हो, तो जेल का अधिकारी आपसे खुश रहेगा, आप पे ज़्यादा पाबंदी नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप जेल से भागने का प्रयत्न कर रहे हो तो आपको बांध के रखेगा, राइट? उसी तरह जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो माया के अधीन रहते हैं, माया खुश रहती है, चलो चलो अपना ही आप। लेकिन जब हम जप करते हैं, भगवान के सामने भक्ति करते हैं, तो माया को छोड़ के जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो माया और खींचती है हमें उन विचारों के द्वारा, राइट? तो जब हम भक्ति करते हैं तो माया हमें खींचती है, लेकिन माया से हम युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है। मम माया दुरतया, कृष्ण कहते हैं माया वेरी डिफिकल्ट, लेकिन प्रपद्यन्ते, अगर मेरे शरण में आओगे तो आसान हो जाएगा। तो आप भक्ति करते रहिए कृष्ण के शरण में, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये विचार कम हो जाएगा। मन चंचल है, मन का काम है विचार पैदा करना, हमारा काम है निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना और अपना भक्ति करते रहना। जैसे साइकिल चलाए, नया नया चलाओ, हिलते रहता है, पकड़ना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करो तो एक दिन हाथ छोड़ के चला सकते। उसी तरह नया नया भक्ति करते हैं तो मन हिलते रहता है, इधर उधर जाते रहता है, बचपन में जाता है, भविष्य में जाता है। प्रैक्टिस करते रहो तो मन कंट्रोल करता है। इसलिए हमें अभ्यास अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आप रोज हरे कृष्णा महामंत्र जपिए। महामंत्र, मंत्र, मन को काबू में रखने वाला मंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से मन काबू में आता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये मेरा प्रश्न सामान्य सा है, जब हम कृष्ण भावनामृत में परिवार का कोई सदस्य जुड़ता है तो घर में पहले ही श्री विष्णु जी के, लक्ष्मी जी के, गणेश जी के होते हैं, तो वो घर में उनकी पूजा होती है। जब हम श्री कृष्ण भावनामृत में जोड़ते हैं तो अपना इष्ट केवल श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, जो बाकी से विग्रह हैं उनकी पूजा कर रहे थे, तो उनका उस समय फिर क्या करना है? देखिए, भगवान कृष्ण इस दुनिया के जड़ है। जैसे पेड़ के हर पत्ते को पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो अब क्या करोगे? एक जग पानी का लोगे, एक चम्मच लोगे, पेड़ पे चढ़ जाओगे, पत्ता नंबर 1, पत्ता नंबर 2, हर पत्ते को एक एक चम्मच पानी दोगे? नहीं, पूरा बकेट पानी जड़ में डाल दो, सब पत्तों को मिल जाएगा। तो
कृष्ण इस दुनिया के जड़ है और सब देवी देवता इंद्र चंद्र वरुण वायु गणेश ब्रह्मा शिव पितर और जो भी लोग हैं वो सब पढ़ते हैं। सेवा करेंगे तो अगर कृष्ण भावना में आने के पहले आप किसी देवता का सेवा कर रहे हैं, उनके फोटो या मूर्ति है आपके पास, अगर आपको हो गया कि हाँ कृष्ण का सेवा करना उससे सबका हो गया तो आप बाकी फोटो देवी देवताओं की मूर्ति है वो गंगा में बहा किसी और सगे संबंधी को पहले तो देखा। अगर आपको सबका अभी तक नहीं आया तो दोनों का दीजिए, ऑप्शनल है, कंपल्सरी करना जरूरी नहीं है। उसके कारण घर में झगड़ा हो रहा है उससे अच्छा दोनों का शांति रहेगी। लेकिन तत्व ये है कि एक बार कृष्ण का किया, राधा रानी का कृष्ण का, तो और किसी को करने की जरूरत विसर्जन करना और कोई प्रश्न? ज्ञान लेते हैं दीक्षा। दीक्षा का अर्थ क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा सा दीक्षा का मतलब है कि हम भगवान कृष्ण के किसी प्रतिनिधि को समर्पित होते हैं कि हाँ ये वो व्यक्ति है जो बुद्धि में मुझसे बड़ा है, भक्ति में मुझसे बड़ा है, चरित्र अच्छा है और इसकी बात मानने से मेरा भला होगा और इसकी बात मानना मेरे लिए आसान होगा। कि कृष्ण के अच्छे भक्त हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरण में जाना, उनको गुरु बनाना, उनको भगवान का प्रतिनिधि हमारे जीवन में समझना और वो हमारा जिम्मेदारी ले कि हाँ इस व्यक्ति को शिष्य बनाकर इसको सलाह देकर भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आज्ञाकारी है। दोनों तरफ से कमिटमेंट है, दोनों तरफ से जिम्मेदारी है। गुरु शिष्य का रिश्ता जो बनता है जहाँ पर दिव्य ज्ञान ट्रांसफर होता है शिक्षा के द्वारा, उसको दीक्षा कहते हैं। कि हमने एक गुरु स्वीकार किया, गुरु ने हमको स्वीकार किया और भगवान से जोड़ दिया, भगवान की परंपरा से जोड़ दिया, उसको दीक्षा कहते हैं। तो वो दीक्षा एक सेरेमनी नहीं होता है, वो सेरेमनी एक फॉर्मेलिटी होता है। वो दीक्षा मतलब समर्पण का भाव, शरणागति, वो पूरा जीवन चलता है, धीरे धीरे बढ़ता है और उसी से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो इस्कॉन में जो दीक्षा होती है कि एक व्यक्ति गुरु स्वीकार करता है और उनकी आज्ञा से जीवन जीता है, वो दीक्षा। ठीक है। और शिक्षा मतलब बहुत सारे वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु के साथ साथ दूसरे भी साधु होते हैं जो हमें प्रवचन देते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं या हमारे कुछ गाइडेंस देते हैं, वो शिक्षा। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनमें फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों की आज्ञा से भक्ति करें। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, हमारा क्वेश्चन है कि हमें क्या जो रिलीजियस में पढ़ाया जाता है, लाइक हिंदू मुस्लिम या जो फंडामेंटल रीड्स बताए जाते हैं, और गुरु जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लिमिटेशंस है इसके बियॉन्ड जानना क्या होता है? तो ये जो हिंदू मुस्लिम वगैरह धर्म है वो धर्म नहीं है, वो एक श्रद्धा है। धर्म का मतलब है सनातन धर्म, जो हमारा शाश्वत भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर्तव्य है, स्वभाव है हमारा, स्वरूप है हमारा। जीवे का स्वरूप है नित्य, कृष्ण का नित्य दास। तो हमारा जो असली सनातन धर्म है वो है नित्य दास, कृष्ण का दास, कृष्ण का सेवक बनना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब श्रद्धा का विषय है, ये धर्म नहीं है। रिलीजन और धर्म में फर्क है। तो हम लोग हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, हम लोग वैष्णव हैं, कृष्ण के दास हैं।
तो ये असली धर्म है जो भगवान खुद बनाते हैं शास्त्रों में। भगवान ने कुछ शास्त्रों में बताया क्या ये हिंदू शब्द भगवद गीता में भी नहीं है, पुराण में नहीं है, वेद में नहीं है। ये हिंदू शब्द संस्कृति नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये तो 2000 साल पहले चालू हुआ, उससे पहले तो ये शब्द नहीं था। लेकिन मनुष्य समाज को करोड़ों सालों से है, तो उसको आर्य या सनातन धर्म कहते हैं कि कृष्ण का भक्ति करना है, ये धर्म है। आपका दूसरा प्रश्न है कि धर्म के लिमिटेशन के बाहर जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा समझाइए। हिंदू धर्म वगैरह की बात कर रहे हैं आप, सनातन धर्म के लिमिटेशन के बाहर जाएंगे तो पाप हो गया। अगर सनातन धर्म के नियम तोड़कर बाहर जाएंगे तो पाप हो गया, और पाप करेंगे तो नरक का टिकट कंफर्म हो जाता है, वो अच्छी बात नहीं है। माइक माइक पे बोलो। एक जो व्यक्ति होता है ना, तो उसके धर्म के क्या लिमिटेशंस रहते हैं? क्या मतलब इसका धर्म की लिमिटेशन? मतलब जैसे हर व्यक्ति का धर्म होता है, धर्म अलग होता है, पिता बनता है, उसका धर्म अलग हो जाता है। इसके अच्छा, तो ये जो स्वधर्म है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है कमाना, बच्चों को पालना, बीवी को पालना, बीवी का कर्तव्य घर में किचन में और बच्चों को देखभाल करना, मेहमानों को देखभाल करना। तो ये जो ड्यूटी तोड़ेंगे हम तो समाज में व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर कोई पुरुष है अपने पत्नी के बदले पड़ोस की पत्नी को साड़ी देगा तो समाज में व्यवस्था बिगड़ जाएगा। अगर कोई पत्नी है उसको कोई कहना चाहिए और बोले कि मेरे पति को क्यों डिस्टर्ब करूं, पड़ोस से मांगती हूँ, तो भी समाज में व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तो जो स्वधर्म होता है, वर्णाश्रम धर्म होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वाणिज्य, संन्यास, अगर ये अपना धर्म पालन नहीं करेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, समाज में व्यवस्था खराब हो जाएगा और पाप बढ़ जाएगा। तो वो नहीं करना चाहिए, अपना धर्म पालन करना चाहिए, अपना बीवी पालना चाहिए, दूसरों का बीवी नहीं पालना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, दूसरों का काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न? हरिद्वार में माता जी को अलाउड है प्रश्न पूछना? पूछ सकते हैं किसी को है तो मन में। तो आप लोग जरूर किताब लेके जाइएगा, सब प्रश्नों का उत्तर किताब में मिलता है। हम भी जो बोलते हैं पढ़कर बोलते हैं, अपने मन का नहीं बोलते। तो जरूर एक दो किताब लेके जाइए। और किताब अभी लेक्चर सुना शायद कुछ दिनों में भूल जाए, किताब में हमेशा रहेगा, घर में खोल के पढ़ सकते हैं। तो किताब जरूर लीजिए, तो आपका पूरा परिवार उसको पढ़ेगा। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये नर्क और स्वर्ग क्या है? तो जो कर्म होता है, हम लोग कर्म करते हैं, अपने इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करते हैं। तो कर्म जो हम करते हैं वो किसी नियम के आधार पर होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो कुछ नियम होते हैं, लाल बत्ती में रुक जाना है, हरी बत्ती में जाना है, लेफ्ट साइड ड्राइव करना है। तो उसी तरह हमारी इच्छा पूरी करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। तो जो नियम तोड़ता है उसको पाप कहते हैं, और जो नियम पालन करता है उसको पुण्य कहते हैं। तो जो नियम पालन करता है और पुण्य का जीवन जीता है, वो नियम पालन कर रहा है, इसलिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा। और वो रिवॉर्ड होता है स्वर्ग में, वो रह सकता है जहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटी। और जो नियम तोड़ता है उसको सजा मिलती है, और सजा ऐसे मिलती है कि उसको नरक में डालते हैं जहाँ पर उसको दुख मिलता है, दर्द मिलता है। जैसे अगर आप रोज गाड़ी चलाते हो और रोज नियम तोड़ते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल करके आपको जेल में डाल देगा। लेकिन अगर अच्छी तरह पालन करते हो तो आपको सर्टिफिकेट देंगे गुड ड्राइवर। आप कुकिंग करते हो, नियम पालन करते हो, सब लोग आपका खाना खाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपको शाबाशी देंगे। रोज जलाते हो, नमक ज़्यादा डालते हो, मिर्च ज़्यादा डालते हो, आपको लगे किचन के बाहर डालो। तो उसी तरह भगवान ने दुनिया में नियम बनाए हैं। नियम पालन करना मतलब अच्छा व्यक्ति मतलब उसको प्रमोशन मिलता है, स्वर्ग जाता है। नियम तोड़ना मतलब बुरा व्यक्ति मतलब उसका डिमोशन होता है, वो नरक जाता है, उसको यातना मिलता है। हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं,
तो उससे हमें स्वर्ग मिलेगा या फिर मुक्ति होगी? मुक्ति उसे भी बड़ा कृष्ण प्रेम मिलेगा। डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में कृष्ण के पास जाएंगे, उनके साथ लड्डू कचौरी खा सकते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति मतलब प्रेम से कृष्ण की सेवा करना, डिवोशनल सर्विस। कृष्ण की सेवा करना प्रेम से, उसको भक्ति कहते हैं। तो कृष्ण का लेक्चर सुनना, कृष्ण के बारे में, भगवद गीता पढ़ना, जप करना, कुकिंग करके उनको भोग लगाना, आरती करना, माला बनाना, दंडवत प्रणाम करना, दर्शन करना, पुस्तक वितरण करना, प्रचार करना, प्रवचन देना, प्रवचन ऑर्गेनाइज करना, दान देना कृष्ण को, ये सब भक्ति, डिवोशनल सर्विस। मैंने कुछ सुना है जिसमें कहते हैं कि हम अगर सेवा कर रहे हैं मुक्ति की कामना से, तो वो भक्ति में वो होता है। फिर प्रेम अलग चीज होती है, तो वो प्रेम और भक्ति में अलग डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हाँ, मुक्ति और प्रेम में, राइट। मुक्ति मतलब किसी बंधन से मुक्त होना। समझो कोई जेल में है, तो जेल से बाहर निकलना मुक्ति है, लेकिन जेल से बाहर निकलकर जंगल में थोड़ी जाएगा, शहर में अपने परिवार में जाएगा और पति पत्नी के साथ साथ में रहेंगे। तो परिवार में जाना प्रेम है, जेल से बाहर निकलना मुक्ति है। तो अगर हम दुनिया को छोड़ देंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर को छोड़ देंगे, तो वो मुक्ति है। लेकिन अपने परिवार गोलोक वृंदावन में जाएंगे, प्रेम का आदान प्रदान करेंगे कृष्ण के साथ, तो वो कृष्ण प्रेम है, वो भक्ति है। समझ रहे हो? तो मुक्ति तो सिर्फ बंधन, जन्म मृत्यु के चक्कर के बंधन से छुटकारा पाना है। भक्ति उसे मान है, भक्ति कृष्ण को प्रेम करना। थैंक यू। प्रेम करना मतलब सेवा करना। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने शिकारी के बारे में बताया कि वो नारद जी बोलते हैं कि आपने सुअर को मारा और खरगोश को मारा, अगले जन्म में फिर आप उनको मारेंगे, तो उनको भी पाप चढ़ेगा। तो ये एक दूसरे से कैसे मुक्ति पाएंगे कर्म के जो उन्होंने एक दूसरे को किया? अच्छा, एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने एक को मारा, ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा जब तक भक्ति नहीं रहेगी। जैसे शिकारी ने खरगोश को मारा, फिर उन्होंने बोला कि अगले जन्म में वो खरगोश तुमको मारेगा, तो ये एक दूसरे से कैसे मुक्ति पाएंगे? मतलब दोनों का भक्ति से ये साइकिल चलता रहेगा जब तक भक्ति नहीं करेगा। जब भक्ति करेंगे तो साफ हो जाएगा। ये तो एक चक्कर चलता है। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आओ, मैं आपके सब पापों से छुटकारा दिलाऊंगा। तो ये साइकिल जो है ये कभी खत्म होता है जब भक्ति। जैसे एक व्यक्ति ने किसी को चाटा मारा, तो ये इसको मारेगा, फिर ये इसको मारेगा, ये खत्म नहीं होगा, राइट। ये खत्म कभी होता है जब भक्ति करें। जैसे चाटे का खाता चल गया है, तो भक्ति से ये जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। जय प्रभुपाद की जय। इस देश गोकुलेश्वर प्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतनी सुंदर शिक्षाएं सभी भक्तों को दी। और मैं कहूँगा प्रभु जी बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे हरिद्वार के भक्त जो हैं धामवासी, वो अपने आप को स्वयं से ज्ञानी समझते हैं, बड़े जो है चर्चा होती थोड़ी रेस्टलेस से हो जाते हैं, पर आपकी चर्चा में पूरा समय एकाग्रता से सुनते रहे। बहुत धन्यवाद। और आपने इतने सरल तरीके से सबको शिक्षा प्रदान की। और मैं भी कई वर्षों से प्रभुपाद जी के आंदोलन से संपर्क में हूँ, बचपन से ही। बहुत सारे वैष्णवों का संग प्रभुपाद की कृपा से हमें मिलता है, पर मेरा दूसरी बार आपसे मिलना हुआ है और मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है। कुछ ही भक्त हैं जिनसे मैं बहुत प्रेरित होता हूँ।